ऑल कैसे हो आप और क्या चल रहा है। आई होप कि आप लोग ठीक होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन्स विच इज़ फ्रॉम द पेपर फर्स्ट। इट इज़ योर डिपार्टमेंटल पेपर। तो डिपार्टमेंटल का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोन्स क्या है। बोन इज़ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि इसमें ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। और हमारे ह्यूमन स्केलेटन में जैसा कि आप सबको पता होगा 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये बोन्स का काम क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। ये हम लोगों की बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको सपोर्ट देती हैं, हमारा ढांचा बना के तैयार करती हैं। फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स में भी ये फैसिलिटेट करती हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। और क्या जो हमारी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये उनको भी प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। वाइटल ऑर्गन्स में आ गया हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। तो हार्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ऊपर से रिब्स आ जाते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर से भी रिब्स आ जाते हैं। तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। फिर आता है कि बोन्स मिलकर कैसे बनी होती है। हर बॉडी पार्ट या हर ऑर्गन किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है, तो हमारी बोन्स भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी ही होंगी। सो द बोन्स इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड बोन सेल्स। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और जो हमारी बोन सेल्स होती हैं वो मिलके बोन का फॉर्मेशन करती हैं। बोन सेल्स में भी मेनली कौन फॉर्मेशन कर रहा है, ऑस्टियोसाइट्स। ये नाम आप याद रखिएगा। बोन सेल्स में बोन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ऑस्टियोसाइट्स। बोन कैसी होती है, तो बोन आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। तो बोन हमेशा कैसी होती है, हार्ड होती है। जब हम उसको टच करते हैं तो वो बहुत हार्ड फील होती है। फिर आते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम पे। तो जो हमारा स्केलेटन है वो कंपोज्ड है अराउंड 80% कॉर्टिकल बोन्स प्रेजेंट होती हैं और 20% ट्रेबेकुलर बोन प्रेजेंट होती हैं। और जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जो बोन को बनाते हैं, जो बोन को हार्ड बनाने का काम करते हैं, वो कौन से कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें, कैल्शियम फॉस्फेट एंड पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट। मेनली कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और पार्टली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट होते हैं और कुछ अदर सॉल्ट के ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस मीन्स कि वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ ट्रेसेस होते हैं अदर सॉल्ट्स के। और ये सॉल्ट्स मिलके क्या करते हैं, बोन को हार्ड और रिजिड बनाते हैं। ओके। और जो इनऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है बोन में उसको क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर्स। वो क्या करते हैं, उसको टफ और रिजिलियंट बनाते हैं। रिजिलियंट मीन कि फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बोन हमारी जो है वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है, ताकि वो अगर थोड़े हद तक प्रेशर आ रहा है तो बोन्स थोड़ी सी भी अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो थोड़े से भी प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो हमारी बोन्स हैं वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होती हैं, ताकि वो जो प्रेशर आ रहा है, जो भी बाहर से फोर्स लग रहा है, उसको थोड़े एक लिमिट तक टॉलरेट कर सकें। और ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको कौन प्रोवाइड करा रहा है, कोलेजन फाइबर्स। बोन के पास क्या होती है, ग्रेटर रीजनरेटिव पावर होती है देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्लड। यानी कि ब्लड को छोड़ के बाकी और किसी भी टिश्यू ऑफ द बॉडी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बोन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर रीजनरेटिव पावर होती है। रीजनरेटिव पावर का क्या मतलब है कि अगर आपकी बोन ब्रेक हो जाती, अगर किसी इंजरी, किसी ट्रॉमा, किसी भी बाहर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपको चोट लगी, आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से आपकी बोन ब्रेक हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो बोन में क्या होता है कि बोन की एक बहुत ही ग्रेटर पावर होती है कि वो रीजनरेट कर जाती है। वो बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेगी
और इतनी जल्दी बॉडी का कोई भी टिश्यू अपने आप को हील नहीं करता है जितनी जल्दी बोन आपकी हील हो जाती है। एक्सेप्ट ब्लड, अगर ब्लड में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती तो वो भी बहुत जल्दी हील हो जाता है। ब्लड में भी रीजनरेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो जो भी सप्लाई कर रहा है वो ब्लड ही सप्लाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद अगर किसी में रीजनरेटिव पावर होती है तो वो हमारी बोन्स होती हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बोन के फंक्शंस की, कि बोन का फंक्शन क्या क्या होता है। तो द बोन्स का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, कि ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आता है दीज प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब क्या होता है कि जितनी भी हमारी मसल्स हैं, और मसल्स के साथ क्या अटैच होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। तो जितने भी हमारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट है, ये सारे के सारे कहाँ जाके अटैच होंगे, हमारी बोन पे। ये हमारी बोन है और ये हो गई हमारी मसल्स। तो ये मसल्स जो हैं ये कहाँ जाके अटैच हो रही हैं, बोन्स पे अटैच हो रही हैं। तो ये भी बोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। फिर आते हैं कि बोन स्टोर्स 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो हमारी बोन मिलकर ही बनी है कैल्शियम सॉल्ट से। अभी आपने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स, जिसमें कि हमारा कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आता है, उनसे मिलके बोन बनी होती हैं। तो बॉडी का जितना भी 97% ऑफ द कैल्शियम है वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, बोन्स के अंदर। फिर आता है कि इन्होंने हमें शेप और सपोर्ट प्रोवाइड किया था, और साथ में क्या किया था, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स थे उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज, ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और जो एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो स्कल बोन क्या कर रही है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं, हमारा हार्ट होता है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम कर रही है। इसी तरह से जितनी भी बोन्स है वो जो हमारे विसरल ऑर्गन्स या जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। फिर आता है दे परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बोन्स का जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो पहला फंक्शन है वो क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन में 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप देना और मूवमेंट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल फंक्शंस में क्या क्या आता है कि वो बॉडी को हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, हमारी बॉडी को एक शेप देती है और जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनमें हेल्प करती है। सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक रोल क्या होता है बोन का, कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। बोन मैरो कहाँ प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो कहाँ प्रोड्यूस होती है, बोन सेल्स में प्रोड्यूस होती है। हमारी आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बोन मैरो का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर आते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस में वो बहुत सारे मिनरल्स स्टोर करके रखती है। मिनरल्स कौन कौन से होंगे, तो मिनरल्स में आ जाएंगे हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्योंकि बोन्स हमारी कैल्शियम से मिलकर बनी है और फॉस्फोरस को वो स्टोर करके रख रही है। फिर उसमें क्या होता है कि फ़ैट स्टोर रहता है। फिर इसमें आ जाता है फ़ैट स्टोरेज। तो जो येलो बोन मैरो होती है, बोन मैरो वैसे 2 टाइप्स की होती है, एक रेड बोन मैरो होती है और एक येलो बोन मैरो होती है। तो जो येलो बोन मैरो होती है वो फ़ैट स्टोर करके रखती है। उस बोन मैरो में फ़ैट स्टोर रहता है या फिर वो फ़ैट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसका यही मतलब है यहाँ पे। उसके बाद है रोल इन एसिड बेस बैलेंस। तो जो हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है, जो ब्लड का जो पीएच लेवल है उसके अगेंस्ट में क्या करती है, बोन बफर्स करती है। अगर एक्सेसिव पीएच हो जा रहा है ब्लड में तो बोन क्या करेगी, उसको बैलेंस करके रखेगी। तो
हमने ये सारे बोन्स क्या होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है, ये सारा आज के वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इजी लगा होगा। मैंने कोशिश की है बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप मेरे को अगर कोई भी डाउट हो तो स्टिल आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपके कमेंट का आंसर करूं और आपके डाउट को सॉल्व करूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।